हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयपाल सी, आई एम स्टडीइंग क्लास 7 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमसे बोला गया है फाइंड द 20th एंड n टर्म ऑफ द जीपी। वो जीपी हमें बता दी गई है 5/2, 5/4, 5/8। तो यहाँ पर nth टर्म, हमें n टर्म का एक फॉर्मूला दिया गया है, वो होता है an इक्वल टू a इंटू आर n माइनस वन। आर की पावर है n माइनस वन, और यहाँ पर जो a है, r है और n है, ये क्या क्या है? a है हमारा फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म। r है, ये है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और जो n है वो है हमारा nth टर्म, वो है हमारा टर्म। जो हमें टर्म निकालना होता है वहां पर हम n की जगह पर उसी नंबर वाले टर्म को रखते हैं। तो यही है हमारा फॉर्मूला। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें हमें निकालना है 20 टर्म और nth टर्म, दो टर्म निकालने हैं। जीपी हमें दी गई है, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा a को, r को और n को। तो a, यहाँ से पढ़ेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट। a इक्वल क्या है हमारा? तो a होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसमें है 5/2। ये हमें पता चल गया। अब पता करना है कॉमन रेशियो, तो रेशियो हमें पता करना है। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? कॉमन रेशियो हमारा निकलता है अगले वाले टर्म में से जो आगे वाला टर्म है उसमें डिवाइड करेंगे पीछे वाले टर्म का। जैसे यहाँ पर a2 है, उसमें डिवाइड करेंगे a1 का, तो इसी को करेंगे a2 हो जाएगा 5/4 अपॉन 5/2। ये हमारा आगे आकर आ जाएगा 5/4 इंटू 2/5, और ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा हमारा 1/, इससे कैसे होकर हो जाएगा 1/2। इज दैट क्लियर? ये हमारा आ गया है 1/2। तो अब हमें क्या क्या पता चल गया? a पता चल गया और r पता चल गया। r मतलब कॉमन रेशियो। अब हमें पता करना है nth टर्म। कौन से टर्म निकालना है? 20 तक निकालना है और एक n तक निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे हम 20 तक, तो यहां से करेंगे स्टार्ट a 20। तो सबसे पहले a रखिए, a है हमारा 5/2, उसके बाद इंटू करेंगे, उसके बाद r लाएंगे, r है हमारा 1/2 की पावर n-1, n है 20 और -1। इज दैट क्लियर? इसी को करेंगे हम लोग आगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19। इज दैट क्लियर? अब इसको हम लोग आगे खोल देंगे, तो यहाँ पर 1/2 को यहाँ ले जाएंगे, तो 5 इंटू 1/2 की पावर 20। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बोले कि ये आंसर तो बुक में है ही नहीं, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। पर ये आंसर रॉन्ग नहीं है, ये आंसर राइट है, क्योंकि इसी को हम बुक के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो 1/20 तो कितना होता है? 1 ही होता है। तो 5 इंटू 1 5 आ गया, अपॉन 2 आ गया। अब इसकी पावर कर देंगे 20, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो चुका है सॉल्व। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमसे बोला गया है कि फाइंड द 12th टर्म, हमें निकालना है यहाँ पर 12th टर्म ऑफ आर जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, हुज ए टर्म और
इसी जीपी का जिसका हम सॉल्व निकाल रहे हैं उसी का एक टर्म कितना है, एक टर्म है 192। तो एक टर्म हमें पता चल गया 192 है। और एंड द कॉमन रेशियो, जो कॉमन रेशियो है वो है हमारा 2। और हमें पता चला कि कॉमन रेशियो यहाँ पर 2 है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हमें कॉमन रेशियो पता है, एक टर्म पता है 192 है। तो यहाँ पर करेंगे हम क्या कि 1 ए का एक टर्म का फॉर्मूला है a इंटू आर और 8 माइनस 1 और 8 माइनस 1 यहाँ पर हो जाता है 7। तो a की a का एक टर्म हमें पता है कितना है, एक टर्म 192। तो 192 इक्वल है a हमें पता नहीं है तो a की जगह पर a और r मतलब कॉमन रेशियो जो है हमारा 2 की पावर 7। 8 माइनस 1 7 होता है। अब करेंगे क्या, इसी को हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर a हमारा इस साइड आएगा और 2 की पावर 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाकर किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो 192 अपॉन में 2 की पावर 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16। तो यहाँ पर 16 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर 4 बार 2 और लिखते हैं हम लोग, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4 बार 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 2 2 4 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो अब हम लोग 16 से इसको कैंसिल करके देखते हैं क्या कैंसिल होता है। 16 माइनस 16 बचता है 3, 16 2 32। तो ये हो गया 16 से कैंसिल, 16 2 16 माइनस 16 और 16 2 32। अब 2 2 4 और 4 2 8, सबसे 2 से करेंगे तो 2 से आ जाएगा 6, a वाला 2 से आ जाएगा 3 और ये आ गया a इक्वल टू 3/2। तो a की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी आ गई है, 3/2। हमें निकालना है कौन सा टर्म, 12th टर्म। 12th टर्म मतलब कि a 12। तो ये आ जाएगा a इंटू a है 3/2 इंटू r कितना है हमारा, r यहाँ पर हमने 2 है, इसकी पावर है हमारी n माइनस 1। n है हमारा कितना निकालना, 12 टर्म। तो 12 माइनस 1, तो ये होकर आ जाएगा 3/2 इंटू यहाँ पर 2 11। तो ये आगे हो जाएगा सॉल्व। तो ये आ जाएगा 2 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 1 11 यहाँ पर आ जाएगा और अब 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 10। तो 3 इंटू 2 की पावर 10। इतना फ्रेंड्स हमारा ये आ गया। अब इसी को जब हम लोग आगे करेंगे सॉल्व, तो 3 इंटू 2 की पावर 10 होता है हमारा 1024। तो 1024 ये आ गया है। अब इसी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 1 कैरी 3 2 6 और 7 0 3 1 3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 3072। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा हो चुका है सॉल्व। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका है सॉल्व। अब हम आज का वीडियो हम अपने यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।